जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 अलग अलग जगहों पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इस वक्त जो जम्मू में है हालात कैसे बने हुए हैं? बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ खोर में, जो अखनूर में पड़ता है, वहाँ पे फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह सुंदरबनी का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है राजौरी में, वहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की, सीज फायर वायलेशन हुई है। और इसी के साथ जो आपका हीरा नगर एरिया है कठुआ में, वहाँ चढ़वाल एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वहाँ स्नीपर शॉट डाला है पाकिस्तान ने, जिसमें एक विजय कुमार नामी जो BSF जो जवान है वो जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उसकी हालत खराब अभी जो है नाजुक बनी हुई है। तो कुल मिला के आज 3 सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई है, फायरबंदी की जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जो है पिछले कई दिनों से जो लगातार फायर जो सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया है वो लगातार बढ़ रहा है। कल भी आपने देखा कि पुंछ या राजौरी सेक्टर में पिछले 3 दिन में लगातार पाकिस्तान ने फायरिंग की है। जाहिर तौर पर जो है इसका माकूल जवाब हिंदुस्तानी फौज भी दे रही है, जहाँ जहाँ BSF है इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत जवाब दे रही है, और जहाँ आर्मी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ और राजौरी के बेल्ट्स में, वहाँ पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और कहा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स हैं लॉन्चिंग पैड्स पर, उनको धकेलने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। तो यही जो वायलेशन है, ये जो फायर की जा रही है हिंदुस्तानी चौकियों पर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है जो मिलिटेंट्स है उनको धकेला जाए हिंदुस्तान में, और उनको यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके बाद कई मिलिटेंट्स मारे गए हैं, तो मिलिटेंट्स का जो मॉरल है वो बहुत गिरा हुआ है। मिलिटेंट्स अभी हड़बड़ाहट में है, और उसी को उनकी मॉरल को बूस्ट करने के लिए, उनको और ज्यादा ताकत देने के लिए पाकिस्तान अपने कुछ ट्रेंड मिलिटेंट्स को भेजना चाहता है और हिंदुस्तान के एरिया में जम्मू कश्मीर में धकेलना चाहता है। तो इसीलिए जो फायरिंग की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज और BSF जो है पूरी तरह से तैयार है, और उन्होंने हर एक जो फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो माहिरीन भी मान रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगले दिनों में जब ये यहाँ पे जनवरी और फरवरी में जो है धुंध बहुत होती है सुबह और शाम के एवज में, तो बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। रात में दर्जे हरारत -, में पहुंच जाता है। बीती रात शहर श्रीनगर में दर्जे हरारत -5.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर सयाहती मकाम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में बीती रात दर्जे हरारत -12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं द्रास में बीती रात दर्जे हरारत -26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। उधर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बुजुर्गों और बच्चों को मशवरा दिया है कि वो रात को अपने घरों में ही रहें। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल बने हुए हैं? जी मुरादा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस चलाइकरान अगर हम देखें तो कड़ाके की ठंड यहाँ पे रही है। श्रीनगर शहर चाहे पहलगाम हो या चाहे गुलमर्ग हो, हर एक जगह -, डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वहीं जो दूसरा पहलू इस ठंड और इस बर्फबारी का है वो है टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है इस बर्फबारी से। हाल ही में जो बर्फबारी हुई थी, चाहे गुलमर्ग की हम बात करें, गुलमर्ग में तकरीबन 3 फीट के करीब इस टाइम भी बर्फ है। पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में भी अच्छी खासी बर्फ है। तो काफ़ी सारे सयाह जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, और वो इन नज़ारों का लुत्फ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि जो टूरिज्म ट्रेड है यहाँ पे, टूरिज्म ट्रेड में काफ़ी बढ़ावा हुआ है इस विंटर्स की अगर हम बात करें। अगर टूरिज्म ओवरऑल टूरिज्म ट्रेड के हवाले से बात करें तो 2016 के बाद यहाँ उस तरह से टूरिज्म पिक हो नहीं पा रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। ताहम जो इस बारी जो बर्फबारी हुई है, इससे काफ़ी जो सयाह है वादी की तरफ रागिब हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस टाइम यहाँ पे तारेक हैं जो कि टूरिज्म से वाबस्ता है, और उनका एक हाउस बोट भी है। आइए इनसे जानते हैं कि तारिक साहब, कैसा रहा ये जो चलाइकलान है, ये जो विंटर्स है यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से कैसा रहा इस साल?
इस साल बहुत अच्छा टूरिज्म यहाँ पे रहा है ड्यू टू दिस जो स्नोफॉल यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ है। ये बहुत सालों के बाद यहाँ पे अभी ये मौसम ये ऐसा समा हुआ है, ऐसा जन्नत फिर से कश्मीर बन गई है। तो हर जगह पे आप देखिए टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं यहाँ पे अकोमोडेशन भी बहुत बढ़ गई है, तो इसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा है। बट अभी देखिए टूरिस्ट तो फैले हुए हैं हर जगह पे, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, बहुत सारी जगह पे अभी टूरिस्ट हैं। और डल लेक के अंदर भी बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हैं। आप देखिए हमारे पीछे जो डल भी जमी हुई है, तो टूरिस्ट आर एंजॉइंग। लोकलों को थोड़ा बहुत मुश्किलात होती है, बट वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम टूरिस्ट को वेलकम करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। यहाँ पे किसी चीज़ का आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे हर एक कश्मीरी आपके लिए यहाँ पे तैयार है। आपकी हम हर एक चीज़ फैसिलिटेट करेंगे आपको। आप इस जन्नत का ये लुत्फ़ उठाइए, यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए इस डल लेक को, इस पूरी कश्मीर को आप एंजॉय कीजिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए, और हम यही कि आप ये अफवाहों की तरफ न जाए। कश्मीरी लोग हर तरफ टूरिस्ट को वेलकम यहाँ पे करते हैं। तारिक साहब, दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक और फोरकास्ट किया है, 18 से एक और बर्फबारी होने वाली है यहाँ पे, तो कैसी उम्मीदें वाबस्ता है जो आगे आने वाली बर्फबारी और होगी? देखिए, हम चाहते हैं कि बर्फबारी हो, यहाँ पे हो। अभी फोरकास्ट हुआ है कि बर्फबारी होने वाली है, तो ये अच्छी बात है। टूरिस्ट और आएंगे। हम चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि आप आइए यहाँ और इस जन्नत का आप लुत्फ़ उठाइए। बहुत अच्छी जगह है और लोग भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपने खुद भी सुना होगा कि लोकल जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए काफ़ी सख्तियां हैं इस विंटर्स में, लेकिन जो टूरिस्ट हैं, टूरिज्म ट्रेड से जो वाबस्ता है वो काफ़ी खुश हैं। और जो आने वाली बर्फबारी और है तो उससे भी लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि और टूरिस्ट आएंगे, मजीद सयाह आएंगे और इस इंडस्ट्री को मजीद तकवीत मिलेगी। जी सर। जी बिल्कुल परवेज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।